स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस किए थे एपी के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर बेटा आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब बेटा क्या करेंगे हम ना, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ओके। और दूसरी बात बेटा, टाइमिंग जो है हर एक क्वेश्चन की मैं आपको मेंशन कर दूंगा। आप उस टाइमिंग पर जाकर के उस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर वो आपको आता है तो स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, अगर नहीं आता है तो उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देखेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, दैट्स गुड। अब बेटा स्टार्ट करते, देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन पर क्या देखा है, क्या मेंशन है बेटा, देखो, ठीक है, स्क्रीन पर हम मेंशन कर देते हैं, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, द सम ऑफ 4 consecutive नंबर्स इन एन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडल टर्म्स इज 7:15, फाइंड द नंबर्स। अब बात सुनो बेटा ध्यान से, देखो जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स से रिलेटेड, वो भी एपी की फॉर्म में, यहां पर हम बात कर रहे हैं 4 consecutive टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और अगर हम 4 consecutive टर्म्स की यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो इस केस में हम जो उन टर्म्स को क्या क्या लेके चलेंगे, देखो मेरी बात सुनो बेटा। पहली बात, लेट 4 consecutive नंबर्स बी, देखो बेटा अगर हमें यहां पर बेटा हमें क्या है ना 4 consecutive नंबर्स गिवन, तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, एक को लेंगे हम a-3d, ठीक है, एक को लेंगे हम a-d, फिर लेंगे बेटा a+d, फिर a+3d। देखो बेटा चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो बेटा जब भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स की बात चलती है बेटा, अगर इवन कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, जैसे यहां पर 4 की हम बात कर रहे हैं, तो बेटा यहां पर ना कॉमन डिफरेंस ऑफ 2d का डिफरेंस लेकर चलेंगे, उससे क्या होगा ना बेटा, आपका कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, इस तरीके से अगर लेके चलेंगे तो आप, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अगर होता है कि 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स होती तो आप डी का डिफरेंस लेके चलते, कैसे लेके चलते उनको, फिर हम ऐसे लेके चलते हैं, एक को हम मानते a-d, दूसरे को हम लेते a, और तीसरे को हम लेते a+d लेते हैं। आर यू गेटिंग नोट? इससे क्या होगा ना बेटा, जब इनका हम सम करते हैं ना, तो आपका ना वहां से डी कैंसिल हो जाता है, तो आपकी a की वैल्यू निकल जाती है, ओके। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है, समझ आया कि नहीं, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने इस टाइप से करना है, देखो क्लियर है बेटा, हमने 4 टर्म्स को ये मान के चल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो बेटा आगे, अगर हमारी 4 टर्म्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है बेटा, अब चलो हमें क्या गिवन है, सम गिवन है 4 टर्म्स का, क्या गिवन, सम a-3d फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म हमारी a-d होगी, थर्ड टर्म इज a+d हो जाएगी, एंड द फोर्थ टर्म इज a+3d एंड द सम इज 32। चेक इट आउट। देखो बेटा 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, कितने 4 a हो गए हमारे पास, 4a हो गया, इक्वल्स टू 32, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट a is equals to 32 divided by 4, 8, ठीक है। तो a हमारा आ गया कितना बेटा, 8 आ गया। देखो चेक करो क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद बेटा एक और कंडीशन मेंशन थी, क्या कंडीशन मेंशन थी, कि क्या, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो नंबर है, लास्ट और फर्स्ट नंबर, उनका जो प्रोडक्ट है और मिडल टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, उनका रेशियो भी हमें गिवन। देखो फर्स्ट टर्म इज दिस वन 3d मल्टीप्लाई में a+3d, अपॉन में मिडल टर्म्स कौन सी बेटे, ये है आपकी a-d मल्टीप्लाई में a+d, इनका रेशियो कितना है बेटा, 7/15। चेक इट आउट, नो कंफ्यूजन। तो बेटा देखा ध्यान से जाए तो ये आपको पता है a-b और a+b वाली आइडेंटिटी लेगी यहाँ पर, तो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में 3d का स्क्वायर, सेम डिनोमिनेटर में होगा a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। चेक इट आउट, ठीक, ओके। अब बेटा इसको कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया एक बार देख लीजिए, क्लियर है, वेरी गुड। अब बेटा देखो, अब यहां पर क्या है बेटा, a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, डेट इज 8, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिख रही है, ठीक है, मैं दिखूँ ना दिखूँ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्क्रीन आपको प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। देखो अब बेटा a स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 9d स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका a का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15।
ठीक है बेटा। अब देखो फ्रॉम हियर यू विल गेट 8 स्क्वायर इज 64, 3 स्क्वायर बेटा 9 हो गया, ठीक है हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/50। डन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू विल गेट 15 मल्टीप्लाई में 64 माइनस में 9d स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस में d स्क्वायर। चेक करना बेटा, करना इसको आगे। नाइन 6 0 135 डी स्क्वायर $438 होगा, देखने एक बार, माइनस 7 डी स्क्वायर। चेक इट आउट, इज देयर एनी कंफ्यूजन? डन, ओके ठीक है बेटा। इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा 960 माइनस 135 डी स्क्वायर माइनस 438 प्लस 7 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व आउट करेंगे। देखो डी स्क्वायर वाला पार्ट एक साथ लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 128 डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 960 माइनस 438, तो जाएगा हमारा प्लस में 2 1 5, ठीक है, माइनस 128 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 512, माइनस माइनस कैंसल, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 512 डिवाइड बाई 128 4, ठीक है। दैट मीन्स बेटा जो डी आ जाएगा आपको वो जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। आर यू गेटिंग नोट? बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा इस कंडीशन में ये चीज का आप ध्यान रखेंगे, अगर ये पता है तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके क्लियर है बेटा? चले डन, परफेक्ट। देखो आगे सुनो, हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है बेटा, और हमें ए की वैल्यू भी पता है, दैट इज 8, ठीक है। तो एक बार बेटा प्लस का 2 लेके चलेंगे, एक बार आप माइनस का 2 लेके चलेंगे कॉमन डिफरेंस को, बिकॉज यहां पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो हम लेंगे, देखो तो हमारे पास देंगे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्या हो जाएंगे बेटा? 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर क्या हो जाएंगे बेटा? देखो जब डी हमारा प्लस का 2 है तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे? ए कितना था बेटा? 8 था, 8 माइनस 6 यानी कि 2 हो जाएगा पहला नंबर हमारा। नहीं समझे बात? अगर यहां पर आप डी की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यू विल गेट 3 2 6 और 8 इज द 8, तो 2 हो गया। सेकंड क्या होगा बेटा यहां पर आपका? a माइनस डी, और a माइनस डी कितना होता है बेटा यहां पर आपका? 8 माइनस 2 6, देखना बेटा 6 ये, अरे वाह वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बेटा आपका? a प्लस डी, यानी कि हो जाएगा आपका 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना होता है? 10, वेरी गुड। एंड द लास्ट वन इज a प्लस 3d, और a प्लस 3d कितना है बेटा आपका? a इज 8 एंड 6, 8 प्लस 6 is 14, दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। अगर बेटा d आपका होता है, इफ d इज इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा हमारा पहले क्या हो बेटा? देखो d अगर -2 है तो जाएगा -2 इंटू -3 प्लस का 6, तो हो जाएगा 8 प्लस 6 14, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या? माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस 2 10, मतलब एक्चुअली बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा इसका बेटा, देखेंगे तो ध्यान से। समझ में आया कि नहीं है? ओके बेटा, तो ये ना बेटा कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर्स की हम बात कर रहे थे। अगर 3 नंबर्स होते हैं तो मैंने आपको बताया है डी का डिफरेंस लेके चलेंगे, और कैसे लेंगे? फर्स्ट टर्म को आप a माइनस डी लेंगे, सेकंड टर्म को आप a लेंगे, एंड थर्ड टर्म को आप a प्लस डी लेंगे। अगर 5 टर्म्स की बात होती तो फर्स्ट वाला आपका a माइनस 2d होता, सेकंड वाला आपका a माइनस डी होता, थर्ड वाला आपका a होता, फोर्थ आपका a प्लस डी होता, फिफ्थ आपका a माइनस 2d, a प्लस 2d होता, ठीक है बेटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जो है अब इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। ओके बेटा देखो, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है एपी की, वो है 5 है। लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म हमें गिवन है, हमें नहीं पता कौन सी लास्ट टर्म है, ठीक है। वो कितनी है बेटा? 45 हमें गिवन है लास्ट टर्म, ठीक है। इसको हम एल भी लिख सकते हैं, ठीक। ओके आगे सुनिए बेटा,
एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 400, यानी कि बेटा इसकी जितनी भी टर्म्स आपकी है ना उनका सम कितना है 400 है। हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपकी हैं यहाँ पर। आगे सुनो बेटा, आगे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब करना है क्या बेटा आपको, यू हैव टू फाइंड एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, और हमें ये कंडीशंस गिवन है। देखो बेटा ये लास्ट टर्म है तो बेटा इसको हम एल बी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम एल बी मान सकते हैं बिकॉज इट्स अ लास्ट टर्म ऑफ ए गिवन एपी। ओके, और हमें गिवन है एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम भी हमें मेंशन है, हमें एन निकालना है और डी निकालना है। सुनना बेटा ध्यान से बात को, देखो पहली बात, पहले बेटा हमें जो सम गिवन है, देखो हमें ए तो पता है लेकिन अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता होता तो इस वाले कंडीशन से हम एन निकाल देते। तो हम क्या करेंगे बेटा, सुनो बात, एन नंबर ऑफ टर्म्स का जब सम निकालते हैं फॉर्मूला क्या बनता है, एन अपॉन में 2। इन 2 में बेटा क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हम इसमें लगा सकते हैं। एसएन हमें कितना गिवन है, दैट इज 400 एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंड द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। चेक इट आउट, इज देयर एनी कंफ्यूजन? क्या बेटा हम इसको ऐसे सकते हैं 400 एंड अपॉन 2, ये हो जाएगा 50 25। तो क्या यहां से बेटा नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल सकते हैं 400 डिवाइड में 25, देखो निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा आपके 16 आ रहा है, एक बार चेक करना। ओके, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बेटा, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 16। दैट्स द फाइनल आंसर। इट्स क्लियर नॉट? वेरी गुड। अब बेटा जब नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकाल लिया तो क्या आप कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते? फर्स्ट टर्म पता है आपको, ए एन पता है, तो बेटा ये वाला फॉर्म लगाओ ना, सीधी सी बात। कौन सा वाला, ये वाला, ए एन इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला। ओके, और हमें गिवन है बेटा ये एक्चुअल में जो लास्ट टर्म थी ये कौन सी टर्म होगी आपकी, 16th टर्म होगी ना, क्योंकि एन तो पता चल गया आपको। दैट मीन्स 16 टर्म हमें पता है, a प्लस 15d इज इक्वल्स टू कितना बेटा, कितना पता है 45। चेक इट आउट। अब भाई क्या करना है, a की जगह पे लिखेंगे हम 5 और d हम यहां से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 15d इक्वल्स टू में 45 माइनस 5। ठीक है बेटा, देन यू विल गेट 15d इक्वल्स टू 40, then common difference will be 40 divided by 15। ठीक है, तो क्या कॉमन डिफरेंस आपका बेटा 8 अपॉन में 3 आ रहा है? एक बार चेक करना बेटा, अगर गलत आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, अगर सही आ रहा है तो वो भी बता दीजिए यस सर इट्स करेक्ट। ओके, क्लियर बेटा? ओके, अब बेटा आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आई थिंक मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन देखा भी होगा और इसमें आपको डाउट भी होगा। देखो, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज इज 7 n प्लस 1 रेशियो 4 n प्लस 27। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म्स। अच्छा बेटा देखो, 2 एपीज हमें गिवन है, उनके nth टर्म के सम का रेशियो हमें गिवन है बेटा। ठीक है, तो बताइए उनकी 9th टर्म का रेशियो क्या होगा। अगर बेटा मैं 2 एपीज को AP1 को अगर AP1 को मैं ये मान के चलूं बेटा, क्या मान के चलूं, देखो A, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ठीक बेटा, ओके, nth टर्म तक। ओके, और इसके कॉमन डिफरेंस को मैं मान लेता हूं बेटा, क्या मान लेता हूं, D मान लेता हूं। D is the common difference। ठीक है बेटा, ओके। अब दूसरी AP की हम बात करें, AP2 की, तो मैंने क्या करा बेटा, ATP2 को मान के चलो A डैश, A2 डैश, A3 डैश, A4 डैश, AN डैश। ठीक है, और यहां पर कॉमन डिफरेंस हम D डैश मान के चलते हैं, कॉमन डिफरेंस।
क्लियर कि नहीं बेटा? इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? आती है ना, वेरी गुड। अब क्वेश्चन में बेटा आगे देखिए, कंटिन्यू करिए, क्या बोला गया। आपको सम निकालना आता है बेटा एन टर्म्स का। सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाय n by 2 2a प्लस में n minus 1 into d is the formula. It's general formula to find out the sum of n number of terms of AP. ठीक, चलो अब सुनो, हमें ये गिवन है बेटा कि जो n टर्म्स का जो रेशियो है इन दोनों का, वो गिवन है 7n प्लस कितना था बेटा 1 अपॉन में 4n प्लस 27, और हमें निकालना है क्या है, टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकी नाइन्थ टर्म का रेशियो क्या होगा। क्लियर है कि नहीं? देखो क्या बेटा, एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, n अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d डिवाइडेड बाय n बाय 2 2a डैश प्लस में n माइनस 1 इंटू d1 d डैश। देख लो बेटा, देख लो, चेक कर लो, क्लियर है? परफेक्ट, ओके। अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे, देखो n बाय 2 से बेटा n बाय 2 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? चेक करो, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 2a डैश प्लस में n माइनस 1 इंटू डी डैश इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27। चेक इट आउट, क्लियर कि नहीं? ओके। अब बेटा ये कलाकारी मत करने लग जाना यहां पर, क्या हो कि 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है? आप तो समझदार हो, मैंने ऐसी गलती की है कई बार, इसीलिए मैं बताता रहता हूँ, ठीक है? क्योंकि ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स मैं करता रहता हूँ, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक? तो ऐसे मत करना, एक्चुअल में ये समझ में ना। हाँ, अब सुनो बात, अब चलिए सुन ही लेते सर। देखो इस वाली टर्म को देखो बेटा, स्कोर देखो, अगर बेटा मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या बेटा ये ऐसे लिख सकता हूं इसको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में a डैश प्लस में n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू डी डैश इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27। चेक इट आउट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना, 2 को कॉमन निकालो या तो दोनों में से, ठीक। अब बात सुनो, अब ध्यान समझ बेटा बात, क्या आपने बेटा ऐसा कहीं फॉर्मूला देखा है क्या? देखा है ना, कहां देखा है बताओ? कभी बेटा आपने देखा है क्या nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है, ठीक है? अच्छा, अगर बेटा मुझे 9th टर्म निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा उसको? ऐसे लिखूंगा a प्लस में 8d, ऐसे लिखूंगा। तो क्या बेटा मैं इसको कंपेयर करूं उसके साथ, तो ये तो हो गया हमारा a, ठीक है? अगर हमारा n माइनस 1 अपॉन में 2 8 के बराबर हो जाए तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, फिर तो 9th टर्म आराम से आ गई ना, नहीं समझे? एक्चुअल में ये जो हमें गिवन है n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू डी गिवन है, ठीक है? और हमें क्या निकालना है? 9th टर्म निकालना है, 9th टर्म का रेशियो निकालना है, और 9th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d करके। तो बेटा अगर इस वाले पार्ट को मैं 8 लेकर के आ जाऊं तो उसके हमें n ढूंढना पड़ेगा। n कितना होगा? तो n हमारा जगह से 16, n इक्वल्स टू 17, ठीक है बेटा? क्लियर कि नहीं? तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसकी जगह पे यहां लिख सकते हैं a प्लस में n की जगह पे वैल्यू पुट कर दो बेटा 17, तो ये हो जाएगा हमारा 9d हो जाएगा, सॉरी 8d हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा a डैश 18 8d d डैश बराबर में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना बेटा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, ठीक? देखो तो क्या करना है बेटा, जहां पर आपका n था वहां पर वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? 17 पुट करेंगे, और कुछ नहीं करना बेटा इस क्वेश्चन में, आपने देख लो, ठीक है? तो ये तो बन गई हमारी 9th टर्म
ऑफ फर्स्ट एपी और नीचे वाली बनेगी 9th टर्म ऑफ द सेकंड एपी। वो 119 हो गया, प्लस में 1 हो गया, ये हो जाएगा 68 प्लस 27, ये हो गया 120 डिवाइडेड बाय 95। ठीक है बेटा, अब ये अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, 5 के डेढ़ मारे, 5 टू 10। ठीक है, तो हमारे पास आ गया बेटा A9 अपॉन में A-9 कितना आ गया बेटा 24 अपॉन में 19 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स इनकी जो 9th टर्म का रेशियो है वो कितना है 24:19। कितना बेटा 24:19 इज द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। क्लियर? आई होप बेटा आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बेटा आपको ना mth टर्म का रेशियो निकालना है। अभी मैं आपको मेंशन कर दूंगा mth टर्म का आपको उसमें रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन इसका अगर आपने नोट कर लिया है तो एक बार नोट कर लीजिए बेटा। अब बेटा जो स्क्रीन पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बिल्कुल सेम डिट्टो वैसे ही है बेटा, बस फर्क क्या है यहाँ पर आपको mth टर्म का रेशियो निकालना है। mth टर्म का रेशियो का मतलब क्या हो बेटा, ये जो वैल्यू आपकी ना n-1/2 इसको आपने किसके इक्वल करना है। mth टर्म का मतलब क्या होता है, mth टर्म का मतलब ये नहीं होता बेटा, मैं आगे बता दूं आपको। mth टर्म का मतलब होता है a प्लस m-1 इंटू में d होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो हमारा है n-1/2 इसको हम किसके बराबर करेंगे, m-1 के इक्वल करेंगे ना। तो यहां से हमारा n-1 हो जाएगा ये 2m-2 यानी n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2m-2 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 2m-1। आर यू गेटिंग योर नोट? ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ n आपको ये वैल्यू पुट करनी है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में व्हाट इज योर फाइनल आंसर। ठीक बेटा, आप जो है क्वेश्चन को देख करके खुद भी सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आता देन वीडियो को कंटिन्यू करें। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन एन एपी, ठीक है, सम ऑफ 5 टर्म्स प्लस 7 टर्म्स दोनों का जो सम हमें गिवन है 167 गिवन है, वेरी नाइस। और 10 टर्म्स का सम हमें गिवन है बेटा 235। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एपी, हमें फाइंड आउट करना है। एपी मतलब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द एपी। देखो पहली बात तो बेटा एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये वाला एसन वाला 2 इंटू में 2a, पता नहीं बेटा फॉर्मूला आपको 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, बिकॉज यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करने वाला है। यहां पर देखो S5 का मतलब क्या बेटा, S5 का मतलब हुआ क्या हो जाएगा बेटा, S5 का मतलब ये हो जाएगा 5/2 इंटू में 2a प्लस में 4 इंटू डी, ये होगा S5 का मतलब। और S7 का मतलब 7/2 इंटू में 2a प्लस में 6d। और वैसे ही S10 क्या हो जाएगा बेटा आपका 10/2 इंटू में 2a प्लस 9d। इट्स क्लियर नोट बेटा। अच्छा, इन दोनों का सम तो हमें गिवन है कितना है 167, लेकिन 10th टर्म हमें कितनी गिवन है बेटा 235। तो उसको तो हम ऐसे लिख देंगे, यहां से देखो ये जो हमारा 5 इंटू में 2a प्लस में 9d इक्वल्स टू 235। ठीक है बेटा, 5 या मल्टीप्लाई में उस जगह डिवाइड में चले जाएगा, कितना हो जाएगा 47। 2a प्लस में 9d इज इक्वल्स टू 47। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब सुनो बेटा बात, हमें S5 और S7 का सम कितना गिवन है बेटा 167। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 5/2 इंटू में 2a प्लस 4d प्लस में 7/2 इंटू में 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू कितना बेटा 167 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकल रहा है इसमें, देखो तो ये आपको 5/2 मल्टीप्लाई में 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a प्लस 2d। सेम आप इसको भी लिख सकते हैं, a प्लस 3d हो जाएगा आपका
167। ठीक, चलो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जाएगा आपका 5a प्लस में 10d, ये जाएगा 7a प्लस में 21d। ठीक, ये जाएगा 7a प्लस में 5a कितना हो जाएगा बेटा 12a, प्लस में हो जाएगा हमारा 31d। देखो बेटा क्लियर है कि नहीं है? कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा ना, तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर कि नहीं है बेटा? डन। हमें बेटा क्या निकालना है? हमें निकालने है एपी निकालनी है, और एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी है। तो बेटा यहाँ पर 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करते देखो क्या करेंगे। 12a प्लस में 31d इक्वल्स टू 167 दे रखा, और दूसरी इक्वेशन हमारी है। तो एक काम करो बेटा, एलिमिनेशन लगा दे क्या, इसको मल्टीप्लाई दो 6 से। तो क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं तो हमें मिलेगा 6 12a टू 82, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब बेटा इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दो इसमें से, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए। 54 में से अगर 31 माइनस हो कितना बचेगा, 13 या 23, ठीक, ये कितना हो जाएगा 5 1। ठीक बेटा, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट d इज इक्वल्स टू 115 डिवाइड में 23, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5। ठीक है कि नहीं है? देखो एक बार, वेल ठीक है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ गया यहां से, वो कितना आ गया बेटा? कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया d, हमारा आ गया कितना 5 आ गया। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? ओके, अब बेटा कॉमन डिफरेंस आपका 5 आ गया, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वहां से आपका a निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 इंटू a प्लस में 9 इंटू क्या था बेटा d, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 5, 2a प्लस में 45 इक्वल्स टू 47, 2, देन a इज इक्वल्स टू 1 आ गया बेटा। a कितना आ गया हमारा 1 आ गया, d हमारा 5 आ गया, तो AP क्या बन जाएगी, देयरफॉर AP इज क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म मुझे 5 प्लस 1 6, थर्ड टर्म इज 11 एंड द फोर्थ टर्म इज 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो गिवन AP हमारी ये हो जाएगी। आर यू गेटिंग नोट? देख लो बेटा, पूरा क्वेश्चन को एक बार एनालाइज कर लीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो बताइए। डन। ठीक है, अगर बेटा कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर जाए। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो, द 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। ठीक है बेटा, 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। यानी हमें क्या गिवन है बेटा, 14th टर्म जो है एक AP की, वो 2 गुना है अपने 8th टर्म्स। ठीक है, इफ इट्स 6th टर्म इज इतना, अगर हमें 6th टर्म दे रखी है बेटा कितनी, -8 गिवन है 6th टर्म, और हमें क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड करना हमें S20 यानी कि सम ऑफ 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बेटा सम निकालने के लिए हमें A और D तो पता होना चाहिए, एंड तो हमें पता है 20 टर्म्स है। देखो पहला जो रिलेशन बेटा A14 को आप ले सकते हैं A प्लस 13D इक्वल्स टू में 2 इंटू A प्लस 7D। ठीक, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, यू विल गेट 2A प्लस में 14D। ठीक है, ओके, इसको उस साइड लेके जाइए, इसको उस साइड लेके आइए, जो आपको सही लगे। तो बेटा काम 2A प्लस में 14D, रीअरेंज कर लेते हैं इसको। ठीक, 2A माइनस A हो जाएगा A, 14 माइनस D हो जाएगा हमारा प्लस का D इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट A इज इक्वल्स टू माइनस D। ठीक है, ये रिलेशन हमें मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। डन। अब सेकंड क्या बेटा, आपको 6th टर्म गिवन इतना, तो 6th टर्म का लिख सकते हैं A प्लस 5D, 6th टर्म में गिवन है A प्लस 5D होता है,
दैट इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, ठीक क्लास। चलो अब बेटा a की जगह पे आप लिख सकते हैं -d, तो ये जगह -d प्लस में 5d इज इक्वल्स टू -8 है, तो जो हमारा 4d इज इक्वल्स टू -8, देन d इक्वल्स टू d हमारा आ गया -2। अगर d हमारा -2 तो a क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव ऑफ d है, नहीं तो ये जगह प्लस का 2, ये हमारा +2 आ जाएगा। ठीक वगैरह डन। अब बेटा जब हमें पता है a हमारा प्लस का 2 आ गया, d हमें पता है, तो हम क्या बेटा सम नहीं निकाल सकते 20 टर्म्स का, और सम क्या होगा 20 टर्म्स का, S20 इज जस्ट गिवन अप बाय 20/2 n/2 होता है फॉर्मूला, 2 इंटू a की जगह पे 2 आएगा, प्लस में n-1 इंटू डी, यानी कि 19 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -2। पता ना बेटा ये फॉर्मूला होता है ना, जो कॉमन फॉर्मूला होता है। ठीक है चलो 10 हो गए, 10 यह जाएगा 4 -38। ठीक है 10 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा -34। चेक करना बेटा एक बार। ठीक है तो यानी कि सम जो आ जाएगा हमारा 20 टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका -340। इज आंसर। चेक करना बेटा। ठीक है तो डेट मीन्स द सम ऑफ 20 टर्म्स इज -340। ओके क्लास, ओके तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए।